हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे यूपी टेट सेकंड पेपर सामाजिक अध्ययन का प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? पहला है ए, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। इसका आंसर हो जाएगा 3। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में अपनाया गया है। पहला है जिला पंचायत और दूसरा खंड पंचायत और तीसरा है ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। पहला है पार्षद, दूसरा है मेयर, तीसरा है कलेक्टर और चौथा है अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा डी, अध्यक्ष। नगर पालिका कमेटी का प्रधान अध्यक्ष चेयरमैन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम अदालत। इसका आंसर हो जाएगा बी, न्याय पंचायत। इसका आंसर हो जाएगा बी। ग्राम न्यायालय को न्याय पंचायत कहते हैं। देश के आम नागरिकों तक न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने और न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिससे पंचायत स्तर पर दीवानी या फौजदारी के मामलों में सुनवाई कर नागरिकों के त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट का स्तर न्यायाधीश होता है, जिसे न्याय अधिकारी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के चारों ओर किस उपग्रह का मार्ग कहलाता है? परिक्रमण, भ्रमण, कक्षा, प्रक्षेपण। इसका आंसर हो जाएगा सी, कक्षा। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, प्रोक्सिमा सेंटोरी। इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जबकि शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर और शुक्र की दूरी पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से होकर, दक्षिणी अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर, उपरोक्त में से एक महाद्वीप। इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अमेरिका से होकर। भूमध्य रेखा पृथ्वी की 0 अक्षांश रेखा को कहते हैं। यह रेखा 3 महाद्वीपों से होकर 13 देशों से गुजरती है। यह 3 महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया और भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, महासागर से छोटा बृहद लवणीय जलाशय कहलाता है? झील, द्वीप, सागर और नदी। इसका आंसर हो जाएगा सागर। महासागर से छोटा बृहद लवणीय जलाशय को सागर कहा जाता है, जैसे अरब सागर, चीन सागर, काला सागर तथा लाल सागर आदि। क्वेश्चन नंबर 8, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है? नदी घाटी, नहर, बांध, जलडमरू। इसका आंसर हो जाएगा नदी घाटी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी और गंगा। इसका आंसर हो जाएगा गंगा।
भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसके द्वारा संचित क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इस नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समान अंतराल कितना होता है? 5 घंटे 30 मिनट का, 4 घंटे 30 मिनट का, 6 घंटे 30 मिनट का। इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 घंटे 30 मिनट का। 5 घंटे 30 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्र तल, हिमनदी, हिमशैल, मरुस्थल। इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमशैल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 3। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत का मुख्य भूभाग दक्षिण क्षेत्र मात्र एक महासागर हिंद महासागर से मिलता है। हिंद महासागर को 2 भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल में। शांत घाटी केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के नीलगिरी में स्थित है। यह घाटी जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध ने पहले प्रवचन दिया था प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में, सारनाथ में। इसका आंसर हो जाएगा डी, सारनाथ में। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन, बृहद्रथ। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ है? प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा ए, 6ठी सदी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन रोम गणतंत्र हुआ तथा उसी समय भारत में द्वितीय नागरीय क्रांति की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है आवचनीय, संस्कृत, फारसी, द्रविड़। इसका आंसर हो जाएगा ए, आवचनीय। इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से लिपियां तो मिली हैं परंतु उसका वाचन अभी तक नहीं हो पाया है, इसीलिए इसे आवचनीय कहा जाता है। लिपियों के लिखावट के आधार पर हड़प्पा लिपि को बेस्त्रोफिदौन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे सोने का, चांदी का, लोहे का, कांसे का। इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोगों को लोहा धातु की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा काल में मुख्य धातु कांसा, टिन, तांबा थी, इसीलिए उसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। लोहे के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य अंतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है जो लगभग 1000 ईसा पूर्व की है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, हेस्टिंग, क्लाइव, कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 21, किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? अवध, मैसूर, बंगाल, दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ए, अवध। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र होने पर भारत एक सियासत बन गया था। सियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? वर्ष 1947 में,
वर्ष 1948 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में। इसका आंसर गायब हो गया है। वर्ष 1950 में आंसर यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा डी, श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे तथा माउंटबेटन ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। क्वेश्चन नंबर 24, असम का प्राचीन नाम है पावा, कामरूप, पिपलीवन, रामग्राम। इसका आंसर हो जाएगा बी, कामरूप। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। कामरूप का शासक हर्षवर्धन का मित्र दिवाकर था। क्वेश्चन नंबर 25, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य के, बौद्ध स्थापत्य के, मुगल स्थापत्य के, संतलत स्थापत्य के। इसका आंसर हो जाएगा ए, जैन स्थापत्य के। दिलवाड़ा मंदिर जैन स्थापत्य का उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 121 में बिमल शाह, जो चालुक्य भीमदेव प्रथम सोलंकी राजा का मंत्री था, के द्वारा आबू राजस्थान में करवाया गया था।